नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। आज सबकी नज़र लगी हुई है प्रधानमंत्री के दौरे पर। प्रधानमंत्री बिहार में हैं, जमुई में हैं और बहुत सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन नज़र है इस बात पर कि तेजस्वी यादव ने जो परिवारवाद का आरोप लगाया है उसका जवाब किस तरीके से प्रधानमंत्री देते हैं। लेकिन इस बीच एक और डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। कांग्रेस के भीतर कल देर रात एक फैसला लिया गया कि जो बची हुई कांग्रेस की 6 सीटें हैं उस पर किसको प्रत्याशी बनाया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें तय हो गई है। 6 तारीख को सीएसी की बैठक है जिसमें नामों पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। तो एक एक करके हम नाम बताते हैं कि किन सीट पर किन का सितारा चमका है। तो सबसे बड़ा नाम है महेश्वर हजारिका, जिनके नाम पर सहमति बनी है समस्तीपुर सीट के लिए, लेकिन शर्त कांग्रेस की वही पुरानी है कि इस्तीफा दीजिए और टिकट ले जाइए। एक मौका मांगा है एक दिन का महेश्वर हजारी ने कि हमको 24 घंटे का समय दीजिए। अपने लोगों से वो बात कर रहे हैं, क्या फैसला लेते हैं अगले 24 घंटे में पता चलेगा। लेकिन अपने हिसाब से कांग्रेस ने महेश्वर हजारी का नाम फाइनल किया है। स्टैंड बाय के तौर पर बीके रवि का नाम है। अगर महेश हजारी का नहीं बात बनती है तो बीके रवि वहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं। समस्तीपुर की बात है। चलिए सासाराम, जहां पर छेदी पासवान को लेकर एक बैरियर लगा दिया था मीरा कुमार ने, तो अब एक तीसरा नाम आ गया है ललन पासवान का। ललन पासवान वहां से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं, इसकी पूरी चर्चा है और कांग्रेस में इस पर बड़ा ही गंभीर मंथन हुआ है और लगता है कि ललन पासवान के नाम को फाइनल किया जाएगा। और सासाराम की सीट छोड़ने के एवज में एक नाम आया है पटना साहिब से अंशुल कुमार के, उनके बेटे का। लेकिन इसमें एक पेच है हल्की सी, हम आपको बता दें कि वहां से निखिल बाबू को भी चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है। पटना साहिब से उनको संदेशा भेजाया गया है, उन्होंने भी एक दिन का वक्त मांगा है। वो दिल्ली में हैं, पटना आ रहे हैं, तब वो अपना फैसला सुनाएंगे कि पटना साहिब से वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर लड़ते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं लड़ेंगे तो अंशुल कुमार का नाम पटना साहिब से फाइनल कर दिया गया है। इसके अलावा बात करिए आप महाराजगंज की, जो बहुत ही हॉट सीट थी कांग्रेस के लिए। कन्हैया कुमार के लिए पूरी लॉबिंग हो रही थी और एक टकराव भी हुआ था लालू प्रसाद और कांग्रेस के बीच में, लेकिन अंततः फैसला हुआ। कल अखिलेश सिंह गए थे लालू प्रसाद से मिलने के लिए, बहुत सारी बातें हुई, ढेर सारी बातें हुई और कन्हैया कुमार को लेके जो लालू प्रसाद का स्टैंड था वो क्लियर हो गया कि कन्हैया की एंट्री वहाँ नहीं होगी। तो अंततः फैसला हुआ कि उनके जो पुत्र हैं अखिलेश बाबू के, आकाश सिंह, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ये नाम दिल्ली जा रहा है फाइनल कराने के लिए। इसके अलावा बेतिया की सीट से आरएस पांडे का नाम फाइनल किया गया है कि बेतिया से वहाँ प्रत्याशी होंगे, क्योंकि एक ब्राह्मण उम्मीदवार वहाँ खोजा जा रहा था कि पांडे जी को वहाँ से लड़ाया जाए और आखिरकार वो खोज पूरी हुई है और पांडे जी के नाम पर वहाँ सहमति बनी है। इसके अलावा जो सीट है मुजफ्फरपुर, अजय निषाद शामिल हुए थे इस उम्मीद के साथ कि टिकट मिलेगी, तो उनकी उम्मीद पूरी होती हुई दिख रही है। विजेंद्र चौधरी पिछड़ गए हैं मुजफ्फरपुर की रेस में और अजय निषाद का नाम वहाँ से फाइनल किया गया है। तो ये जो 6 सीटें थी, बेतिया से आरएस पांडे, महाराजगंज से आकाश सिंह, पटना साहिब से निखिल बाबू लड़े तो लड़े, नहीं तो अंशुल कुमार, समस्तीपुर से महेश्वर हजारी, लड़े तो अच्छा, नहीं तो फिर बीके रवि, उस महाराजगंज से आकाश सिंह, मुजफ्फरपुर से अजय निषाद और सासाराम से ललन पासवान। ये नाम चर्चा में है और इस पर भी सहमति बन गई है और 6 तारीख को जब मीटिंग होगी तो इस पर अंतिम मुहर कांग्रेस हाईकमान लगा देगा, इसकी पूरी संभावना है। तो कांग्रेस ने प्रदेश के लेवल पर अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। सूची दिल्ली जा रही है, दिल्ली में इस पर अंतिम फैसला होगा। फेरबदल अब जो भी होना है इसी में होना है। इसके अलावा अब कोई नई खोज कांग्रेस की तरफ से नहीं हो रही है। पप्पू यादव को लेकर का आपको मालूम ही है, साफ कर दिया गया है कि कांग्रेस की जो 9 सीटें हैं उसी 9 सीटों के बारे में वो जानते हैं। पप्पू यादव अगर वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो एक निर्दलीय प्रत्याशी की हैसियत से लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी सीटें 3 सीटें पहले ही डिक्लेयर कर दिया, किशनगंज से मोहम्मद जावेद का, कटिहार से तारिक अनवर और भागलपुर से अजीत शर्मा का नाम। तो अब कांग्रेस के खाते में कोई सीट नहीं है। जो बची हुई 6 सीटें थी उस पर अपना होमवर्क पूरा हो गया है। अंतिम मोहर के लिए सूची दिल्ली भेजी जा रही है। तो देखिए इस पर क्या 6 तारीख को फैसला होता है।
लेकिन पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को लेकर जो पेज था उसको लगता है कांग्रेस ने अपने हिसाब से मन बना लिया है कि उसमें करना क्या है। पप्पू यादव को लेकर तो क्लियर बयान भी आ चुका है। कन्हैया कुमार का जब लिस्ट आएगा तो खुद पता चल जाएगा कि कन्हैया कुमार रेस से बाहर हो चुके हैं। तो अब कांग्रेस के लिए अब बहुत कुछ मामला बचा नहीं है। जहां तक सीट बंटवारे का सवाल है, प्रत्याशी तय करने की बात है, वो मोटे तौर पर तय हो गया। आलाकमान को अब 6 तारीख को अंतिम फैसला लेना है। तो तैयारी हो गई है, अब तो योद्धा भी सामने आ जाएंगे। तैयारी फिर जंग की है कि जंग कैसी लड़ी जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लगातार दौरा है उनका। वो गया भी जाएंगे, नवादा भी जाएंगे, औरंगाबाद भी जाएंगे। आप समझिए कि पहले चरण की 4 सीटों पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं। तो बिहार की चुनाव को कितनी गंभीरता से नरेंद्र मोदी खुद ले रहे हैं, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो हम कल भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं से एक पिछड़ रही है महागठबंधन की टीम और एनडीए की टीम आगे चल रही है। लेकिन अब चूंकि सीटों का बंटवारा होने के बाद प्रत्याशियों का भी चयन लगभग तय हो गया है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अब महागठबंधन की तरफ से भी बैटिंग शुरू होगी और आमने सामने की जंग बिहार में शुरू होगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।